Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चूँकि 196 छोटी है 38,220 से 196 का 38,220 में भाग देंगे। 1 9 6 6 8 9 बार भाग जाएगा। 1764 घटा करेंगे 8 9 5 बार भाग जाएगा। अब हमारा 980 और यहाँ ये शून्य प्राप्त हो गया है। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0। शेषफल चूंकि हमें शून्य प्राप्त हो गया है, हम लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है और भाजक कितना था हमारा 196 है। इसलिए 196 और 38,220 का HCF बराबर 196। क्योंकि 867 867 बड़ा है 255 से, 255 का 867 में भाग करेंगे, बार जाएगा। 3 बार में हमें प्राप्त होगा 7 6 5 घटा करेंगे 2 0 पुनः भाग देंगे। पुनः 2 बार जाएगा 204 प्राप्त होगा। पुनः भाग करेंगे, पुनः आगे बढ़ाएंगे और यहाँ अब 2 बार और यहाँ पर अब हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है। लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 8 6 7 जो हमारी संख्या थी 255 का भाग दिया था, 3 बार गया था और शेष फल मिला था हमें 102। यहाँ R जो है वह शून्य के बराबर प्राप्त नहीं हुआ था, इस कारण से हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ी थी और दूसरी बार में 255 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा था और शेष हमें 51 मिला था। यहाँ भी R हमें शून्य के बराबर प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बाद 102 51 का भी 2 बार पहाड़ा पड़ा था, फिर हमें
शून्य प्राप्त हो गया था। r बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। प्राप्त हो गया है और अंतिम भाजक कितना प्राप्त हुआ था? 51 है। इसलिए 8, 6, 7 और 255 का HCF 51 है। प्रश्न क्रमांक 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप का होता है और जहाँ q कोई पूर्णांक है। माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6। हमने पहले ही पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 6 का हम a में भाग देंगे तो माना QR जाएगा और r हमें शेष के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन L को रिथ में से a के बराबर 6 गुणा q प्लस r, 6 गुणा q प्लस r। इसको हम नोट डाउन कर लेंगे और जहां r हमारा भाजक से छोटा होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं, r हमारा 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है। हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं a बराबर b गुणा q धन r, जहां 0 छोटा है बराबर है r से और r छोटा होता है b से, अर्थात हमारा शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। भाजक हमारा 6 है, 6 से छोटे शेषफल प्राप्त होंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। r के प्राप्त मान क्रमशः समीकरण में रखने पर r का हमें प्रथम मान प्राप्त हुआ था 0। 0 रखने पर a बराबर 6 गुणा q प्लस r की जगह हम 0 रख देंगे, 0 जोड़ेंगे तो हमें 6q प्राप्त होगा। 1 रखने पर a बराबर 6 गुणा q प्लस 1, 2 रखने पर a बराबर 6 गुणा q, r की जगह 2 लिख देंगे। 3 रखने पर a बराबर 6 गुणा q, r की जगह 3 लिख देंगे। 4 रखने पर
ए बराबर 6 गुणा क्यू प्लस 4 5 रखने पर ए बराबर 6 गुणा क्यू प्लस 5। हम देखते हैं कि 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 हमारे 2 से विभाजित हैं, क्योंकि 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 2 से विभाजित हैं। पहला मान 6 क्यू प्राप्त हुआ था, इससे 2 बाहर निकालेंगे, 3 क्यू बचेगा। 6 क्यू प्लस 2 हमें एक मान प्राप्त हुआ था, यहाँ से भी हम 2 बाहर निकालेंगे, 3 क्यू प्लस 1 प्राप्त होगा। 6 क्यू प्लस 4 में से भी 2 निकालेंगे बाहर, 3 क्यू प्लस 2 प्राप्त होगा। अतः 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 हमारी सम संख्याएं हैं। प्रश्न में दिया है कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों ही 2 से विभाजित होते हैं। अतः स्पष्ट है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन बचा? 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होगा। प्रश्न क्रमांक 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का HCF होगी, क्योंकि 616 बड़ा है 32 से। 32 का भाग करेंगे 616 में,
एक बार में 32 घटाना करेंगे 9, 2, 6। अब 32 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे 288 प्राप्त होगा। घटाना करेंगे, में से 8 गई, 8, 0, 0। 8 का भाग देंगे अब पहले वाले भाजक में, 4 बार जाएगा और यहाँ हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 616 32 का गुणा 19 में करने पर शेष प्राप्त होगा हमें 8। चूंकि यहाँ r हमारा 0 के अभी बराबर नहीं है, प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0। यहाँ r हमें 0 के बराबर प्राप्त हो चुका है। लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, और अंतिम भाजक 8 है, इसलिए 616 और 32 का HCF 8 होगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8